बिल्कुल घर की बात कह रहा हूं। प्रियाजू का स्वभाव ही है, लूट लो, लूट सके तो लूट। बहुत भोरी है प्रियाजू, बहुत। राधा राधा इतने में रीझ जाएंगी। महान तो कहना ही क्या है, सब महानों के महान उनकी भ्रकुटी को जोहते रहते, उनके मुख को जोहते रहते, उनकी रुचि को जोहते रहते। इतनी सहज, इतनी उदार। ने कहूं न, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा क्या? ने कहूं न ऋषि कहूं, भूली हूं न होत से। कभी गुस्सा नहीं आता श्री जी। प्रेम समुद्र है, प्रेम समुद्र का सार। कभी ध्रुवदास जी ने आगे लिखा, धन्य 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 तेई जे इनके उपासना का तात्पर्य अगरबत्ती धूपबत्ती लगाना ये केवल नहीं है। उपासना का तात्पर्य होता है अपने आराध्य देव के नजदीक रहना। उपासन नजदीक रहना, बिल्कुल समीप रहना। मतलब छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरे, छिन जस कहे तबंग, ये उपासना। हम कभी अकेले न रहे, खतरा है। तो आप सोचोगे नहीं कमरे में दो को रखे हैं, ऐसी ये बात नहीं कह रहे। प्रिया प्रीतम को साथ आते, चलो प्रियालाल भावना करें, जा रहे आके सिंहासन में प्रियालाल को बुला। आप ये नाचे गए अपने प्रियालाल के सामने, आओ प्रियालाल, हमारे प्रियालाल। तो आपको ये नहीं रहेगा कि हमारे प्रियालाल को घर में बैठे, तो कैसे तुम उपासक को घर में बैठा के आए? साथ लाना चाहिए। तो बोले कल से 16-20 सिंहासन, बोले आपने कहा था ना प्रियालाल को साथ। भावना समझो, ये भी तो सिंहासन ही है, इसमें भी तो बैठा है। यहां बैठे हैं, मुस्कुराते रहते, खेलते रहते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो अनुभव नहीं आता, तो मैं लकड़ी के सिंहासन में अनुभव हो गया क्या? बोले वो आपने बताया तो ऐसे विराजमान कर ले, तो हम ही तो बता रहे कि यहाँ भी विराजमान करके आओ जाओ। कभी अकेले मत रहो। अगर आप ऐसे रहोगे तो नाच पड़ोगे। देख लेना, ये आपको बातें साधारण लग रही हैं, लेकिन ये उपासना का रहस्य है। देखो कि प्रियालाल मेरे, आप हो सकता है आप पूरी भावना ठोक रहे हो। सत्यता इसमें क्या है कि प्रियालाल हमारे साथ है। पहली बात तो हम शरणागत हैं, और प्रभु ने कहा है कि मैं अपने शरणागत को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे छोटे बच्चे को मां करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक रा भक्तन पाछे यो फिरे जो बछरा संगाए। तो स्वामिनी जो है निज जन वात्सल्य सीमा, जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है, तो वात्सल्य समुद्र की सीमा स्वामिनी जी कितना वात्सल्य दुलार करती हैं। तो वही हृदय जाने का जो समर्पित है। दासी वत्सला कर ही राधा, वो कैसे छोड़ सकती है हमें अकेले? वो ना पसंद करती हो तो तर्क कोई करे, मतलब तुम मान रहे हो नहीं तुम्हें पसंद है, तो पतंग ना पसंद करे, डोरी तो हमारे हाथ में है। जाओ पतंग, कहां जाएगी? पतंगो यथात्वा मनु भ्राम्य माना। कोई बात गप नहीं मारते कि हमें फुसलाने के लिए। जो भी बात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, जहां आपको संशय हो लिख के ले आना, कल आपको प्रमाण करके बता देंगे। प्रियालाल पतंग है, नाम उनकी डोरी है, और गुरुदेव ने वो डोरी बहुत दृढ़ता पूर्वक पकड़ा दी है। अब बस खींचते जाओ, छाती में आके पतंग लग जाएंगी, नहीं लग जाएगी? नाम जपते रहो, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा। खाली तो नहीं है नाम, ऐसा तो नहीं कि कह दिया आपने कि प्रिया प्रीतम हमारे साथ। कैसे प्रमाण दो, प्रिया प्रीतम कैसे? नाम बाणी जहां श्याम श्यामा, नाम की डोरी में प्रियालाल बंधे हुए। और दूसरी बात, अगर नाम भी जप नहीं चल रहा तो मैं उनका हूं ना, उनके सिवा हमारा कोई नहीं।
तो आप ये समझ लो कि अगर आप सोचते हैं उनके सिवा हमारा कोई नहीं, तो वो भी सोचते हैं कि आपके सिवा उनका कोई। जय बिल्कुल अच्छे से समझो, आप जैसा सोचोगे वैसे ही वो सोचेंगे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव, जैसे भजोगे। बेपरवाह हो जाओ, ऐसे लाड़िले ठाकुर यही है सब रूपों में, पर ऐसा लाड़िला स्वरूप और ऐसा उदार स्वरूप, ये तो एक स्वर में किसी भी महात्मा जो थोड़ा वृंदावन रस को, महारानी जी के उदारता से तो भरा हुआ है। सब कोई मानते हैं नित्य विहार नित्य केली की बात नहीं जानते, पर उदारता की बात तो सब जानते हैं। महारानी जी की राधा नाम की उदारता, राधा, ये थोड़ी कि पहली बार हो रहा है। अनादिकाल से महात्मा जन इसी यश का गान करते हुए, इसी रस का पान करते हुए निकुंज में पहुंचे। ये कोई नई रस रीति थोड़ी है कि आपको हम नई बात बता रहे हैं। राधा नाम की महिमा, राधा रूप की महिमा, प्रिया प्रीत, ये तो सनातन उपासना है। तो यहां वृंदावन की, बाहर की सनातन उपासना अलग है, अलग अलग। लेकिन ये जो वृंदावन महल है, यहाँ तो महारानी और लालजू की सनातन, बस यहाँ जो भी मृग पशु पंछी ऋषि महात्मा सब इन्हीं की सेवकाई के लिए महल है। वो कुछ भी बोले, पर हमारे भाव से ही देखना है, वाणियों के भाव से ही देखना। अब हमें चिंता नहीं, खूब सत्संग सुनो, आनंदित रहो, पर हृदय में ये बात बैठा लो कि प्रियालाल हमारे साधन है, प्रियालाल ही हमारे साथ है। इनका नाम, इनकी लीला गायन, इनकी सेवा, ये हमारा जीवन है और यही हमारी सिद्धावस्था है। साधन में प्रीति हो जाना सिद्धावस्था का स्वरूप आ जाना है। उसके बिना जिया ना जाए। साधक पकड़ता है और सिद्ध रसास्वादन करता है, उसमें डूबता है। तो डूबना तभी होता है जब मातृ बुद्धि हो जाए। हमारी मातृ बुद्धि बस इतने में, नाम, लीला गायन, सेवा, जिसे कल चर्चा में। अब नाम में कैसे बन के नाम जप करना है, कैसी सावधानियां रखनी, वो होती रहती चर्चा गीता जी के श्लोकों के अनुसार। सेवा में कैसे, वो चर्चा होती है। अगर वो सावधानियां पूर्ण नहीं आ पा रही और ये तीन बातें आ रही कि नाम जपना है, लीला गायन करना और जैसे बने वैसे सेवा करनी, तो आप ठिकाने पे पहुंच जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, सब सावधानियां हो और ये ना हो तो विश्वास नहीं कि आप ठिकाने पे पहुंच जाओ। बस अंदर से देख लो आप महारानी जी की ठसक में हो कि नहीं, बस ये हमें चाहिए खास बात। वो अपने आप आपसे साधना ऐसी करवा लेंगी कि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इनको बैठे बैठे आप, हमसे क्या दुश्मनी थी, हमको वो पद क्यों नहीं दिया। आपको प्रमाणित कर देंगे कि ये पद के योग्य है, वो बना देंगे ऐसा आपको। वो ऐसे आपसे सेवा करवा लेंगे, वो ऐसी आपको चतुरता दे देंगी कि सामने से कोई ये ही नहीं कह सकता कि अनाधिकारी को श्री जी ने रख लिया। ऐसा नहीं, क्योंकि एक रेखा है, उसको क्रॉस करते ही सब अधिकारी हो जाते हैं। जैसे भागवत में नहीं प्रसंग आता है, इलावर्त खंड में, वहां प्रवेश करते ही सुद्युम्न सुंदर राजकुमारी बन गए, उनका घोड़ा घोड़ी बन गए, उनके अंगरक्षक सब स्त्री रूप हो गए। सब एक दूसरे को देख के मुस्कुराए कि हो क्या गया। बोले रेखा पार कर गए, इधर आ गए इलावर्त खंड में। और यहां भगवान महादेव जी के द्वारा रचित विधान है, क्योंकि ये उमा और महादेव की विहरण स्थली है, यहां कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए यहां जो भी प्रवेश करता है वो सब ऐसा हो जाता है। महादेव जी भी जहां